ऐसा होता है जो हमारे साथ रहते हैं या फिर हमारी फैमिली में जो अन्य मेंबर्स रहते हैं, वो हमें कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है या फिर हमें बहुत बुरा लगता है। उस समय हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन पे। लेकिन जो आज की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये हमारे गुस्से को थोड़ा कम कर देगी या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देगी। दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे ही गुस्से को कम और ख़त्म करने वाली। एक बार क्या होता है, एक गाँव में एक आम के पेड़ में बहुत सारे बच्चे पत्थर से आम को तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे उतने बड़े पेड़ में चढ़ तो पाते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, पत्थर लेकर आम के पेड़ में पत्थर मारने लगे ताकि आम आसानी से टूट के नीचे गिर जाए। तभी एक राहगीर जा रहा था, उसने वहाँ देखा कि बच्चे पके हुए आम के फलों को पत्थर से मारकर तोड़ रहे हैं। तो राहगीर वहीं पर रुक गया और बच्चों से पूछने लगा कि बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा, अंकल, पके हुए आम लग रहे हैं, इनको हम पत्थर से तोड़ रहे हैं क्योंकि हम इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। तब राहगीर ने बच्चों को कहा कि बेटा, ये पेड़ आपको इतने मीठे-मीठे फल खाने को दे रहा है और आप इस पेड़ पे ही पत्थर मार रहे हो। ये आपको आपकी मदद कर रहा है, आपको आपका पेट भरने के लिए, आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए, और आप इसको पत्थर से मार रहे हो। तब बच्चों को ये बात थोड़ी-सी बहुत शर्मिंदगी-सी महसूस हुई उनको, और उन सब बच्चों ने अपनी गर्दन नीचे झुका दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब हमें कोई भला बुरा बोले या फिर हमें कोई भी ऐसे शब्द बोले जिससे हमें बुरा लगे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई कितना भी बुरा इंसान हमारे सामने रहता है या फिर हमसे कितना भी गलत व्यवहार करता है, लेकिन हमें उसकी व्यवहार को नहीं अपनाना चाहिए, हमें बल्कि अपनी अच्छाइयों से उसकी बुराइयों का जवाब देना चाहिए। जिस तरह से आम के पेड़ ने हमें ये सीख दी है कि चाहे तुम पे कोई पत्थर फेंके, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, क्योंकि इंसान वही होता है जो अपने गुणों को दूसरों के गुणों के कारण, दूसरों के अवगुणों के कारण खराब नहीं करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने गुस्से को काबू रखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे ने हमें गलत बोला है तो हमें भी उसके गलत से ही उसका जवाब देना चाहिए, बल्कि गलत का जवाब हमें अपने अंदर की जो हमारी विशेषताएँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके अनुसार देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, और हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ सभी लोग अच्छे हों, सभी लोग अच्छी बातें करें, या सबका व्यवहार हमारे लिए बहुत अच्छा हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमें अशब्द बोलकर हमें हर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हमें उनका जवाब देना है अपनी अच्छाइयों से।